सकते हो। ओके। आप नेक्स्ट आता है आपका लॉक आई लॉक। लॉक आई लॉक इज बेसिकली फॉर स्लाइसिंग योर डेटा सेट। तो आप उसको जो स्लाइस करोगे, कॉलम बेसिस पे भी करोगे, रो लेवल पे भी करोगे, रो इंटीजर लोकेशन पे भी करोगे, रो आपका लेबल पे भी करोगे और इंडेक्स पे भी करोगे। सो हमने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम यूज किया है, दिस वन, लेट मी इंपोर्ट दिस इज योर डेटा फ्रेम। अब इस डेटा फ्रेम में अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डेटा फ्रेम इंडेक्स पैरेंथेसिस कॉलम का नाम डॉट हेड टू गेट फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स, राइट, कर सकते हो ऐसा। अगर आपको मोर देन 2 कॉलम चाहिए तो आप क्या करोगे, उसको उसमें लिस्ट में पास एक करेंगे। लिस्ट में पास कराना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग लिस्ट पैरेंथेसिस यू कैन नॉट पास मोर देन 1 कॉलम, इट विल थ्रो एरर। इंडेक्स टेक एग्जैक्टली से भी कर सकते थे ना, किससे, स्लाइसिंग से। हाँ, स्लाइसिंग से भी कर सकते हो, लॉक आई लॉक से भी कर सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शन टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम। जैसे हमने यहाँ 2 कॉलम्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। अगर आप रेंज देते हो तो आप सिंगल पैरेंथेसिस में कर सकते हो, क्योंकि रेंज क्या है, अगर आप कोमा से सेपरेट कर सकते हो, कोमा से सेपरेट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के कॉलम लोगे आप। बट रेंज में तो बीच वाले कॉलम भी आ जाएंगे ना, कोई भी कॉलम ले सकते हो, बट रेंज में आपके पास स्टार्टिंग एंड एंड दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या यूज किया है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम का कोई स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। दैट सिटी वाज द कॉलम, सिटी का मुझे 1 इंडेक्स चाहिए या 0 इंडेक्स चाहिए, आप उसको डायरेक्ट नेक्स्ट इंडेक्स पैरेंथेसिस में पास कर सकते हो। सो डेटा फ्रेम कॉलम का कौन सा इंडेक्स, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। कई बार आपको इंटरव्यू सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन ऐसे मिलता है, ऑल्दो यू कैन गेट दैट वैल्यू फ्रॉम हियर एज वेल, ये सेम आउटपुट आपको सिंटेक्स से भी मिल जाता है, लेकिन वी नीड अ स्पेसिफिक सिंटेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट। मुझे सिर्फ यही चाहिए आउटपुट में, आई डोंट वांट द होल टेबल। हम इसमें अगर कंट्री आगे कंट्री भी लिख देते तो भी तो वो दोनों दे देता। हाँ, तो उस केस में वो क्या, आप क्या करते, कोमा से कर रहे हो तो आप डबल पैरेंथेसिस पास करोगे ना, तो आपका वो पूरा रो लेबल आ जाएगा। हाँ जी, उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा ना, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, दैट विल आल्सो देयर। ओके मैम। वो डिपेंड तो उसके करेगा ना लिए कि आप इसी के अंदर डेटा फ्रेम में यहाँ आप फिर क्या करोगे, डेटा फ्रेम स्मॉल इंडेक्सिंग वाले पैरेंथेसिस, देन दूसरे इंडेक्सिंग पैरेंथेसिस विद इन अ लिस्ट यू हैव टू पास सिटी एंड कंट्री, तो सिटी कोमा कंट्री जो आपने यहाँ किया है, वही जो ऊपर यहाँ पे किया है, राइट, ठीक वो है। आप यहाँ करोगे, ठीक है। देन आप लॉक कैसे यूज करोगे, व्हाट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लॉक एंड आई लॉक, क्या लॉक करता है, क्या आई लॉक करता है। एक लेवल पे काम करता है, एक इंडेक्स पे। योगेश आपको क्लियर है। हाँ मैम, जो लॉक होता है वो उस पे काम करता है, कैरेक्टर पे काम करता है, और आई लॉक होता है वो इंटीजर पे काम करता है। Exactly. So lock is basically for the label. In case I need to call you from your name, then I'll be using lock. In case I need to call you from your employee ID या roll number जो भी है आपका, जो आपकी पोजीशन है, so I'll use iLock in place of lock. ठीक है। So lock में हमें अगर स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए, रो लेबल, अच्छा अभी हम ये चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ। तो लॉक में आप पोजीशन भी पास कर सकते हो, यहाँ पे हमने वही किया है, रो लेबल, लेकिन लॉक रो पे चलेगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है, अगर आप इंडेक्स लेना चाहते हो, लॉक इज फॉर लेबल, लॉक इज फॉर लेबल, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब लॉक में मुझे 0 इंडेक्स चाहिए, तो 0 इंडेक्स में आप देखेंगे उसने सारे कॉलम लिए हैं, सारे कॉलम का 0 इंडेक्स, मतलब फर्स्ट रो ली है उसने, 0 इंडेक्स वाला जो रो है वो लिया है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट, सिटी, कंट्री। यस मैम। देन अगर आपको 0 रो एंड कंट्री कॉलम चाहिए, तो मुझे इस इंडेक्स पे ये कंट्री चाहिए, तो 0 इंडेक्स पे इस कंट्री का जो भी रिकॉर्ड आ रहा होगा वो आपको दे देगा। यू कैन पास इट लाइक दिस एज वेल। ओके मैम, एक बार इसको स्क्रॉल अप करके आप मुझे वो डेटा दिखा सकते हैं। हाँ, डेटा आपको दिस वन, डीएफ को हम कॉल करा लेते हैं इधर। सो आपको यहाँ क्या चाहिए, df डॉट हेड, आपका जो 0 इंडेक्स था उसमें उसने सारे कॉलम्स के रिकॉर्ड्स आपको एज अ सीरीज आउटपुट में आ गए।
राइट। अगर आपको 0 इंडेक्स में और ये कॉलम चाहिए कंट्री कॉलम, तो आपका आउटपुट ये होगा, मींस यू रीच टू दिस पोजीशन, दैट इज बेसिकली इंडेक्सिंग। 0 रो एंड कंट्री कॉलम। सो इस पे आपका यूनाइटेड किंगडम आता है, ये आपका यहाँ है। अगर आप रेंज स्पेसिफिक जाते हैं किसी रो या किसी कॉलम में तो भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मुझे क्या चाहिए, 0 to 3 रो चाहिए। सो 0 to 3 रो टिल 2 तक जाएगा, सॉरी 0 to 3 लॉक में आपका 3 तक जाएगा। अगर आप आई लॉक यूज करेंगे, अगर ये वाला पार्ट रो के लिए नहीं होता, सिर्फ कॉलम के लिए होता, तो एक्सक्लूडेड होगा। रो के लिए इंक्लूडेड होगा, कॉलम के लिए एक्सक्लूडेड होगा। सो यहाँ पे हम रेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोमा से सेपरेट करके 2 कॉलम फेच कर रहे हैं, सिटी एंड डेट। सो रो आपको 0 to 3 चाहिए, ये आपके पास है। कॉलम सिर्फ आपको सिटी एंड डेट चाहिए, बाकी रिमेनिंग कॉलम आपको नहीं चाहिए। सो यू कैन पास इट लाइक दिस एज वेल। बेसिकली यू आर स्लाइसिंग अ डेटा सेट। ये आई लॉक में मैम वो एक्सक्लूड कर देगा रेंज, रेंज के जो स्टॉप इंडेक्स को। नेक्स्ट हमने रखा है ये एग्जांपल। फर्दर जैसे हमने यहाँ पे रेंज दोनों में दिए, रो एंड कॉलम में। सो आप यहाँ देखोगे 0 to 3 रो है, डेट टू कंट्री कॉलम है। सो लॉक में दोनों इंक्लूडेड है। ओके। और फर्दर हमने क्या किया है, यू कैन सेट वैल्यू विद लॉक एज वेल। फॉर एग्जांपल डीएफ लॉक 0 सिटी, ये आपके पास यहाँ से कोई आउटपुट जनरेट होगा। अब वो जो आउटपुट जनरेट होगा आप उसको चेंज करना चाहते हो फ्रॉम दिस वैल्यू, चेंज हो जाएगा। राइट। आप इसको इंडेक्सिंग से जो अभी तक आपने सीखा था उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट ऑप्शन। सो यू कैन चेंज द वैल्यू इन अ मल्टीपल वे। आप नॉर्मल इंडेक्सिंग में जाके किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंच सकते हो तो इक्वल टू सिंबल के साथ उसको चेंज भी कर सकते हो। सो वी हैव चेंज दिस टू दिस, ये आपका हो गया। यहाँ पे आई लॉक आपका इंटीजर बेस्ड होगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया है, मुझे सिर्फ थर्ड रो चाहिए और कॉलम मुझे सेकंड चाहिए। इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स फॉर रो एंड सेकंड इंडेक्स फॉर कॉलम। सो थर्ड इंडेक्स फॉर रो कौन सा होगा आपका, दिस वन, एंड कॉलम 0 1 2। ये आपका यहाँ पे हमने जो फेच किया था ये रेंज थी, तो जो आपका एक्चुअल डेटा सेट था वो ये था, तो वो डेट लेगा 0 1 2, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर यहाँ पे भी इसको रन करवा दो ना, डेटा फ्रेम को रन करा लेते हैं। डॉट हेड, ठीक है। अब फर्दर हमने आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो आईलॉक में। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप आईलॉक में कोई रेंज बीच से कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं फेच कर सकते, ऐसा भी कर सकते हो। हमने यहाँ किया है 112 इंडेक्स से 115 इंडेक्स तक आपको रो चाहिए, 2 to 4 आपको कॉलम चाहिए। हैव यू नोटिस समथिंग फ्रॉम हियर, लास्ट रेंज इज एक्सक्लूडेड, 114 है। हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई लॉक इज नॉट इंक्लूसिव। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 2 to 4 रिटर्न पोजीशन 2 and 3 not 4। सो यहाँ पे वो दिस वन इज एक्सक्लूडेड, जो कि लॉक में इंक्लूडेड है आपके पास। ये दैट्स इंटरव्यू क्वेश्चन। सिमिलरली 2 to 4 वाले केस में वो 2 to 3 आएगा। लिया है आई लॉक में जो आपका रेंज है वो लास्ट रेंज इज एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट हमने क्या किया है, यू रिमेम्बर रेंज फंक्शन? यस मैम। रेंज फंक्शन में हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करते थे। इसका क्या मतलब था, 3 से स्टार्ट हो, 15 तक और 3 का गैप हो। हाँ, 3 से स्टार्ट होगा टिल 14 तक जाएगा एंड इंटरवल्स आपके 3 होंगे। सो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ हम रेंज फंक्शन में ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करोगे, बिकॉज आप अभी तक सिर्फ ये करते आए हो। आप ऐसा भी कर सकते हो। हमने क्या किया है, एंड में हमने पहले से डिफाइन कर दिया इंटरवल्स, एन इज योर इंटरवल। आपने देन रेंज में 0 लेंथ ऑफ डीएफ, तो जो लेंथ ऑफ डीएफ है वो ये भी एक आउटपुट जनरेट करेगा विच इज इंटीजर। लेंथ ऑफ डीएफ क्या करता है,
ये जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो देगा। निकाल के आपको दे देगा, जो भी लेंथ होगी वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। एन क्या है आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है। सो रेंज में आपके पास 3 आर्ग्यूमेंट आ गए विद न्यूमेरिक वैल्यू। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन आई लॉग दिस एज वेल। सो हम क्या कर मैम ये रहे एक हैं, बार रेंज ऊपर वाला रेंज का ये रन करवा के देखना मैम, इसमें शायद मेरे हिसाब से 3 ही वो आएंगे, 3 ही रिकॉर्ड आएंगे। लिस्ट फंक्शन को कॉल कराओगे तब आएगा ना आउटपुट आपका। विदाउट हाँ लिस्ट जी। फंक्शन आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो 3, 6, 9, 12 हम्म क्योंकि 14 तो होगा नहीं इंटरवल में एंड 15 तक हम जा नहीं सकते। ओके मैम, ओके ओके। राइट। सो यहाँ पे रेंज आपका 0 till the length of your data frame and the interval of n. So you can define like this as well. नेक्स्ट आपका आई लॉग में आपको 4 to 9 जा रहे हो, यहाँ पे रो कॉलम स्पेसिफिक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या ले रहा है, लॉग डिफॉल्ट ऑप्शन क्या ले रहा है, इंडेक्स। वो मतलब पूरे 9 तक लेगा ये लॉग में 9 तक लेगा। इसी को अगर हम आई लॉग करेंगे तो क्या लेगा, 8 तक जाएगा ये। 8 तक जाएगा, 9 इज एक्सक्लूडेड। ठीक है। इन केस आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बेसिस पे आपको कॉलम से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, सो दिस इज योर डेटा फ्रेम। यहाँ हमने क्या किया है, अगर मेरे किसी डेटा फ्रेम के सिटी कॉलम में म्यूनिच आता है, देन आपका जो आउटपुट जनरेट होगा वो एज अ बुलियन होगा। अगर आप इंडेक्स इस तरीके से लिखेंगे तो आउटपुट विल बी अ बुलियन। आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए, हाँ एग्जैक्ट आपको वही वैल्यू चाहिए तो यू विल पास इट लाइक दिस। आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल जाएगी जो भी आपने कंडीशन लगाई है बेस्ड ऑन द कंडीशन। या आप सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों पे सेम चलेगा। आप ये सीख चुके हो सीरीज में। यस मैम। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये डेटा फ्रेम के इस कॉलम में मुझे ये कंडीशन मैच करानी है एंड आपकी ये कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू के साथ दिया है हमने यहाँ पे। ये साइन होता है इसमें नॉट इक्वल टू का। दिस सिंबल इज फॉर नॉट इक्वल टू। ओके ठीक है। सो यहाँ पे एंड और ऑपरेटर आपके एज इट इज लगेंगे। और ऑपरेटर के लिए आप पाइप सिंबल यूज कर सकते हो। यस मैम। एक और चीज का ध्यान रखेंगे, लेट से हमें किसी कॉलम में मोर देन 2, 5 या 10 लेट से 100 कंडीशन लगानी है, तो उस केस में यू हैव अ ऑप्शन टू पुट n नंबर ऑफ और लॉजिकल ऑपरेटर जो आप रख सकते हो। तो रादर देन पुटिंग n नंबर ऑफ और एंड आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बनाओगे। लिस्ट में जो भी रिकॉर्ड आपको मैच कराने जिसपे आपको कंडीशन लगानी है, आप उस लिस्ट में पास करोगे और इन कीवर्ड से चेक करा दोगे। हम कोर पाइथन में इन का क्या काम करता था आपका, कोर पाइथन में इन हमारा वही फॉर के साथ लगाते थे। वो लिस्ट के फोर के साथ तो आप लगाते थे, लेकिन इन हमारा ये काम करता था, आपको अगर चेक करना था कि ये लिस्ट रिकॉर्ड मेरी लिस्ट में है या नहीं, तो आप है इनसे या चेक नहीं करते थे ना। आपने कोई भी लिस्ट बनाई, हाँ मतलब 4 इन कोई भी लिस्ट, हाँ आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेक कर रहे हो कि आपके पास लिस्ट में है या नहीं, तो चेक करते थे। तो आप कैसे लिखते थे उसे, सॉरी लाइक दिस। ठीक है। सो आप लिखते थे 9 इन टी, तो आउटपुट कैसे आता था, ट्रू या फॉल्स, राइट। अगर आप 19 करोगे तो वो आपको फॉल्स देगा। सेम आप ये भी कर सकते हो, आपको मल्टीपल लेवल कंडीशन लगानी है तो आप एक लिस्ट में पास करके यहाँ डेटा फ्रेम में रादर देन यूजिंग इन यू विल बी यूजिंग इज इन आप यूज करोगे। वी हैव अ सेपरेट क्लास फॉर दैट एज वेल, वी कॉल दैट मल्टी लेवल फिल्टरिंग। बट यहाँ आपको बता रही हूँ इन केस आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ लगाते हो तो रादर देन यूजिंग एंड और दैट्स अ फास्ट अप्रोच। एक्चुअली जब आप कोड लिखते हो तो उससे भी फर्क पड़ता है कि जो आप कोड लिख रहे हो तो वो जब फर्दर प्रोडक्शन में जाएगा तो कितना टाइम लेता है टू एग्जीक्यूट। सो इन केस यू आर पुटिंग एन नंबर ऑफ और कंडीशंस, तो आपका और कंडीशन में बहुत टाइम लेगा टू चेक ऑल द कंडीशंस टू अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, बिकॉज आपका एवरी और अपने डेटा सेट को हर टाइम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इनिशिएट करेगा। सो आप एक लिस्ट में पास करके इस इन कीवर्ड से चेक करा लोगे, दैट्स अ फास्ट मेथड। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया है,
अगर आपको किसी भी डेटा फ्रेम के किसी पर्टिकुलर कॉलम में n नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज निकालनी है, टोटल यूनिक वैल्यूज, नॉट नंबर, सो आप निकाल सकते हो लाइक दिस, नॉट BCNS फ्रॉम देयर, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहते हो तो आप यूनिक लिखेंगे, और नंबर ऑफ यूनिक रिकॉर्ड्स लिखना चाहते हो तो n यूनिक लिखोगे। तो उसने दे दिया मुझे टोटल 3 यूनिक रिकॉर्ड्स आर देयर इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलम। अच्छा, इसका यूज केस समझिए कि हमें जरूरत कैसे पड़ेगी इन केस आपके पास कोई कैटेगोरिकल कॉलम है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैटेगोरिकल? नहीं मैम। कैटेगरी वाला। लेट्स से वी हैव